ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। तेरापंथ समाज के 11वें आचार्य महाश्रवण के मुंबई प्रवास स्थल नंदन में प्रतिदिन धार्मिक व आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। भीषण बरसात के बावजूद भारी संख्या में श्रावक श्राविकाएं निरंतर नंदन वन पहुंच रहे हैं। इस चातुर्मास की वजह से घोड़बंदर ही नहीं, समूचे इलाके का वातावरण अहिंसामय हो गया है। नंदनवन की कुटीरों में प्रवास कर रहे श्रावकों से मिलने उनके परिजनों का आना दिन भर लगा रहता है। तमाम धर्म प्रेमी सुबह की धर्मसभा में व्याख्यान सुनने आते हैं तो बहुत से लोग प्रवचन के बाद गुरु दर्शन और सेवा का लाभ ले रहे हैं। प्रातःकाल लाइव इस इवेंट पर बराबर फोकस किए हुए है। नंदनवन के तमाम प्रकल्पों को कवर करने के बाद हमने कुटीरों में रहने वाले प्रवासियों से बात करना शुरू किया। हम उनकी दिनचर्या के साथ ही उनके अनुभव भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में आपसे मिलेंगे पड़ासली निवासी पड़ाला दंपत्ति और मुंबई तेरापंथी सभा के पूर्व अध्यक्ष विनोद कच्छारा, जिनसे बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल। आगम विहार में चलते चलते हम एक कोठड़ी के अंदर पहुंचे हैं। कोठड़ी में एक दंपत्ति रहते हैं। आइए इनसे जानते हैं उनकी दैनिक गतिविधियों के बारे में। आप मूल रूप से कहाँ से हैं और कितने वर्षों से कोठड़ी में साधना करते आ रहे हैं, उसके बारे में बताएं आप। हम डोमिली से हैं और राजस्थान में पड़ासली, और 15 साल हो गए गुरुदेव की सेवा करते हैं। और कोठड़ी में 15 साल हो गए सेवा करते करते। हमारे दिन से सुबह से 4 बजे हम उठते हैं और गुरुदेव के यहाँ समय करते, 2 समय 3 समय हो जाती है। उसके बाद में वापस कोठड़ी पे आते हैं। उसके बाद में वापस नाश्ता पानी करके 8:30 बजे पंडाल में चले जाते हैं और 11:30 बजे प्रवचन सुन के 3 समय होकर वापस कोठड़ी पे आ जाते हैं। उसके बाद में वापस दोपहर में जाते हैं और वापस 4:30 बजे घर पे आते हैं। और उसके बाद में खाना खा के वापस शाम को 7-7:30 बजे प्रतिक्रमण करने के लिए जाए हैं। उसके बाद में वापस 9:30-10 बजे कोठड़ी में आ जाते हैं। हम 2007 से सेवा कर रहे हैं। उसमें से 2-3 साल मिस हुए हमारा, बाकी 10 साल करती हूँ। कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 4 महीना, जैसा हमारा समय अनुसार मैं सेवा करती हूँ। हम यहाँ पर खाना बनाते हैं, साधु संतों की सेवा हो जाती है और हमारा जीव का कल्याण होता है और पूरा दिन धर्म ध्यान में रहता है और हमको इधर रहने में अच्छा लगता है। और हम इसी उद्देश्य रहते हैं कि हम भी खाना बनाएं तो साधु भी गोचरी होती है और हम भी खाते हैं और हमारा दिल जीव हमारा एकदम स्थिर रहता है। इसके लिए हम यहाँ पर रहते हैं। और आप कितने सालों से रहते आ रहे हैं आप? हम इधर यहाँ करीब 2007 से रहते आए हुए हैं। इसमें से 1-2 साल मिस हुआ, बाकी 10 साल रहते हैं हम। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि हम यहाँ पर रहते हैं, खाना बनाते हैं और साधु साधियों को हम भी खाना बनाते, इसके लिए हमारे खाने के लिए बनाते, साधु साधियों के लिए भी बनाते। मैं दीपिका रमेश बड़ाला डोंबिवली से, और यहाँ कुटीर में मम्मी और पापा लास्ट 15 ईयर से सेवा दे रहे हैं। यहाँ पर कुटीर में उनका रहना हो रहा है और यहाँ गुरु सेवा का जो एक असीम अनुभव जो यहाँ मिलता है वो हमें बाहर रह के या डेली अपना अप डाउन करके जो मिलेगा वो नहीं मिल सकता है। क्योंकि मैं भी वापस मम्मी पापा के साथ में यहाँ रहने के लिए आती हूँ और यहाँ गुरु दर्शन का, जैसे कि सुबह उठते ही एक अलग ही माहौल, 3-4 बजे उठना होता है और गुरु दर्शन के लिए जाते हैं। सुबह नव प्रभात के जो दर्शन होते हैं उसमें एक अलग ही हमको असीम ऊर्जा मिलती है। और दोपहर के कार्यक्रम में, मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में अलग एक भक्ति का माहौल सब बना रहता है। सभी लोगों से मिलते जुलते हैं और आसपास में जो साधु साधियों के न्यातिले जो रहते हैं उनसे एक परिचय बनता है। उनके न्यातिले जो महाराज वो रहते हैं उनसे वो जो बताते हैं कि हमारे बेटी महाराज हैं, कि हमारे ये अमुक बेटे महाराज हैं, उनके सगे संबंधी से जो मिलना होता है, उनसे साधु साधियों से जो परिचय होता है उसमें एक अलग ही आनंद मिलता है। और मतलब ये एक अविस्मरणीय यात्रा रहती है 4 महीने की, 5 महीने की। इस बार तो मुंबई वालों को हमें एक असीम अवसर मिला है कि 5 महीने का हमें एक सेवा करने का जो अनुभव मिला है, तो हम निश्चित ही मुंबई वासी सभी इसका लाभ उठाएंगे। और मैं गुरुदेव की अनुकंपा से यही प्रार्थना करती हूँ कि मम्मी और पापा को हमेशा ये सेवा का अवसर मिले और आप आगे बढ़ते रहे और हम भी साथ में धर्म आराधना के प्रति और धर्म संघ की ऊंचाइयों को और आगे ले जाने का प्रयास करें। गुरुदेव की अनुकंपा बनी रहे। ओम हर। विनोद कच्छारा, भूतपूर्व अध्यक्ष तेरापंथी सभा मुंबई। आपने जो सवाल किया है, मुंबई में एक नया रूप होता है, एक नगर बसाते हैं और गुरुदेव की सेवा करने का एक मौका मिलता है। वो सब हम लोग मौका ले रहे हैं और अच्छा आनंद ले रहे हैं।
लेकिन कुछ बारिश की वजह से हम लोग को डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो डिस्टर्बेंस भी ठीक करते हुए जा रहे हैं और सेवा का जो आनंद आ रहा है, अभी आज हम सब लोग बैठे हैं, ऐसा मुंबई में मौका कम मिलता है बातचीत करने का, और सब लोग आनंद ले रहे हैं, इस बात का हमको बहुत खुशी है। मेरे भाई साहब करीब करीब पिछले 15 वर्ष से सेवा कर रहे हैं गुरुदेव की। आचार्य महाप्रज्ञ जी की सेवा की थी उन्होंने। अभी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए उन्होंने अभी 2 साल से बंद किया। कंटिन्यूस 14 साल तक हमारा ये प्रोग्राम पूरा करीब 10 महीने तक चलता था साल में। एक आनंद की अनुभूति होती है, धर्म प्रचार की बात होती है, समाज की बातें होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं कोविड के बाद मिले ही नहीं, 3-3 साल से मिल रहे हैं, उन लोगों से वार्तालाप करते हैं, समाज की प्लस माइनस की बातें भी करते हैं, तो आनंद आता है। इस रिपोर्ट में आपसे रूबरू थे साधना कुटीरों में रहने वाले श्रावक। उनके अनुभव आपको अच्छे लगे होंगे, ऐसी अपेक्षा है। प्रातःकाल लाइव पर चल रही नंदनवन की इस स्पेशल कवरेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जितना हो सके शेयर करें। अगले एपिसोड में इस चातुर्मास की एक और रिपोर्ट लेकर हाजिर होंगे, इंतजार कीजिए। आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।